मेरे आप कर्जालय में आपको दिखाना चाहते हो, संजोग से आप आ गए, आइए आपको हम दिखाते हैं कि मेरा क्या कंसर्न रहा, हम क्यों चाहते हैं ऐसा। और हम जहां बैठे हैं इन चीजों को देख लीजिए, बेहतरीन हम सोफा, बेहतरीन चेयर। और हमने इसलिए नहीं किया है कि मेरा व्यक्तिगत घर है, हमने इसलिए किया है कि जब मालिक आएंगे तो देखेंगे सुसज्जित, पूरा फुल्ली एलईडी लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सभी हमारे मालिकों का देखिए, यहाँ वार्ड सदस्य से लेकर के और सभी सम्मानित उप मुखिया और मुखिया जी का नेम प्लेट लगा हुआ है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि लोग आए तो चौड़ा होकर के बोले, फुल्ली एसी लगा हुआ। किसी प्रकार से हमने ये नहीं किया कि मालिक आए तो किसी एंगल पे चर्चा करें कि ये आपके यहाँ कमी रहा। और ऐसा ही व्यवस्था जब आगे चलेंगे मेरे इस कार्यालय में, आप आ जाइए, जमीन करिएगा तो चमचमाती हुई यहाँ कार्यालय है। आप एक नजर देखिए और दिखाइए उन मालिकों को कि ये जो कार्यालय है। जी, आप हमारे पीछे एक सामुदायिक भवन देख रहे होंगे। आज हम पहुंचे हुए हैं सीवान के मैरवा में, और ये प्रखंड मैरवा के ग्राम पंचायत राज मुरियारी है। यहाँ पर आप एक सामुदायिक भवन देख रहे होंगे, और आपको इस सामुदायिक भवन का दृश्य दिखाने से पहले पूरे तमाम बिहार के मुखिया जी लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को देखिए, और देखने के बाद थोड़ी सी यदि आंख में शर्म हो तो कुछ करने की जज्बा रखिए। अब इस सामुदायिक भवन के बाहर का दृश्य देख रहे होंगे, यह बिहार का एक इकलौता वैसा सामुदायिक भवन है जो इतनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। अब आप सोचते होंगे कि हम बढ़ा चढ़ा करके या कुछ ऐसे बातें कर रहे हैं, नहीं, आपको हम इसकी सच्चाई, इसकी तथ्य तक दिखाने का प्रयास करेंगे। और आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो और पूरा खबर जानने से पहले आप मेरे नमस्कार को स्वीकार कीजिए। और मैं हूं राहुल कुमार सिंह, आप देख रहे हैं RK 24 न्यूज। जो मुखिया हैं अजय भास्कर चौहान जी, ये यहाँ के मुखिया हैं और जिला में ये मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। आएंगे हम इनके कार्यालय का वह दृश्य देखिए, और कार्यालय के दृश्य देखकर चौंकिएगा नहीं। ये आपके बिहार के सांसद, MLA यानी कि विधायक जी लोगों का कार्यालय नहीं है। ये एक साधारण सामुदायिक भवन है और साधारण मुखिया जी का कार्यालय है, जहां बिहार के तमाम मुखिया जी लोग इस बात को कहने में और चिल्लाने में हैरान हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हम कहां से काम करें, और बिहार सरकार की स्थिति को दोष देते हैं। लेकिन अगर कहा जाता है कि कुछ करने की यदि जज्बा हो जहन में, तो कोई भी समस्या उस जज्बा को कम नहीं कर सकती। देखिए साहब, तो देश के महान नेता हैं जिन्होंने इस देश के लिए हर चीज समर्पित किया, उनका फोटो लगा है। इसमें सबसे पहला ही व्यक्ति आपको दिखाई देंगे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। आपको बता दें कि यही वो महात्मा गांधी है जिन्होंने एक सुंदर ग्राम की कल्पना की थी। और महात्मा गांधी जी का विचार था कि यदि राष्ट्र को सुंदर बनाना है तो सबसे पहले ग्राम पंचायत को सुंदर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यदि ग्राम पंचायत सुंदर होगा, गांव सुंदर होगा, तो जिला सुंदर होगा, और जिला सुंदर होगा तो राज्य सुंदर होगा, राज्य यदि सुंदर है तो ही राष्ट्र का निर्माण अच्छा हो सकता है। और आज उसका जीता जागता इस कलघोर कलयुग में, भ्रष्टाचार की दुनिया में, जहां आप भी उस चीज को देख रहे हैं, झेल रहे हैं, हम लोग भी झेल रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, वहां एक मिसाल कायम है। और उसलिए आपको हम अजय चौहान जी से कुछ उस पर बात करेंगे, उनसे आपको मिलवाएंगे, उनसे बात करवाएंगे। और मुखिया जी लोग, थोड़ा सा अगर जहन में शर्म नाम का चीज होगा, देख लीजिए आप क्या विकास करते हैं और यहां क्या काम है। यदि थोड़ा सा भी प्रेरणा यहां से मिले तो काम करने के बारे में सोचिए। आपकी हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम जानते हैं कि बिहार में है तो समस्या है, लेकिन क्या कोई वैसा समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। आइए तो हम बात करते हैं। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है जी, धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप मेरे बगल में चेयर लेके बैठ जाएं, तो हम आपके माध्यम से बैठेंगे तो हम जरूर आपके पास। पर इस सौभाग्य की बात है
और आपने जो इतना सुंदर कार्य किया है, इसके लिए हम पहले आपको धन्यवाद देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी वेल विशर, आपके सभी फॉलोअर्स और आपके माध्यम से जिन मालिकों तक हमारी आवाज जा पा रही है, सभी मालिकों को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। अब से एक हम बहुत ही कड़वा तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल पूछना चाहेंगे। आज के जो मुखिया जी लोग हैं, जब वो जीतते हैं तो जमीन खरीद रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी, बलेनो गाड़ी, कई प्रकार की गाड़ियां अपने साथ 4-5 आदमी को लेकर के घूमना, नए कपड़ा पहनना, मतलब वो समाज से बिल्कुल अलग है। लेकिन क्या आपको कभी ये मन नहीं किया कि आप इतना अच्छा काम कर दिए? देखिए, एक परसेप्शन बना हुआ है सोसाइटी में, जो परसेप्शन है, देखिए जो भी सम्मानित मुखिया साथी इस चेयर पर बैठते हैं, जो भी हमारे मुखिया हैं, हमारे और आपके बीच के ही लोग, इस बिहार की महान जनता, पंचायतों के महान, सभी पंचायतों के महान मालिक ही प्यार और मोहब्बत देते हैं और वही प्यार और मोहब्बत से वो व्यक्ति उस चेयर पर बैठता है। और बावजूद उन लोगों के प्यार और मोहब्बत के बावजूद समाज में जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, उसमें विशेष करके सम्मानित मुखिया के ऊपर जो काला एक धब्बा लगा हुआ है, कौन सा धब्बा? जो आप सवाल मेरे से कर रहे हैं कि मुखिया जीतने के पश्चात बेहतरीन फॉर्च्यूनर गाड़ी, चमचमाता हुआ शरीर पे कपड़ा, शहर में मकान, शहर में जमीन, ये जो धब्बा लगा हुआ है, आखिर इसका क्या परसेप्शन, रीजन क्या है? समझिएगा, केवल उस दर्द को समझिए। 24 घंटा के समय में हमको जहां तक लगता है कि 18 से 20 घंटा सम्मानित मुखिया साथी, उसमें त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड मेंबर से लेकर के, समिति से लेकर के, जिला परिषद से लेकर के और माननीय प्रमुख, माननीय जिला परिषद की अध्यक्ष या अध्यक्षा जो हो, और माननीय मुखिया, सभी लोग मजबूती के साथ दिन रात मेहनत करके जनता के बीच में उनके सुख और दुख में लगे रहते हैं। किसी प्रकार की ऑकरेंस हो जाए, कोई घटना दुर्घटना हो जाए, 12 बजे रात को कहीं कोई बवाल हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दहाड़ आ जाए, सुखाड़ आ जाए, इस सभी समस्याओं में सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, उसमें विशेष मुखिया चढ़ बढ़ के लोगों के सेवा में रहते हैं। बावजूद ऐसा क्या है, समझने की जरूरत है, ऐसा क्या है जो सोसाइटी में एक मुखिया के प्रति एक निगेटिविटी छवि बना हुआ है, एक परसेप्शन बना हुआ है कि मुखिया मीन्स चोर, मुखिया मीन्स लुटेरा, मुखिया मीन्स भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा एक अड्डा। ऐसा क्या है? हम तो बार बार आपके माध्यम से आवाम के बीच में अपनी आवाज मुखरता से हर वक्त, हम जब से चुनाव जीते हैं, 20 साल का सफर हो गया, पंचायत प्रतिनिधि के रूप में जब भी मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, प्रिंट मीडिया के लोग, इवन हमारे मालिक भी अगर कोई हमसे सवाल करते हैं, तीखा हो, मीठा हो, मतलब जिस प्रकार का सवाल करते हैं, हम भागते नहीं हैं, हम उन मालिकों के सवालों का जवाब देने का प्रयास करते हैं। और उसी कड़ी में बड़े भाई समझिएगा, आखिर ऐसा क्या है? सभी हमारे बिहार और देश के नौजवान जो देख रहे होंगे, आपसे भी एक निवेदन होगा, आप सोचिए कि ऐसा क्या है, क्यों ऐसा है कि त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि लाख मेहनत करने के बाद भी आपके प्रति जो सोसाइटी में एक धारणा बना हुआ है, वह धारणा चोर तक सीमित है, वह धारणा लुटेरा तक सीमित है। इस सम्मान से लोग क्यों देखता है? केवल उन चीजों पे जब जाइएगा, हम आपका समय लेंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों, ऐसा क्या है। कमियां दोनों तरफ है। कौन कौन सा कमी है? चूंकि आप सवाल इतना बेहतरीन के हैं तो जवाब देना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कमी कौन सा है? जो आप कह रहे थे, हमारे भाई में भी कमी है और हम में भी कमी है कि हम केवल एक जगह ही सेंट्रलाइज हो जाते हैं। कौन सा? कि भारत की सरकार और बिहार की सरकार पंचायतों में निधि देगी और वो पैसा आएगा और विकास की गाथा हम लिखेंगे। कौन कौन सा विकास की गाथा? रोड बनवाएंगे, नली बनवाएंगे, पीसीसी करवाएंगे, पेवर ब्लॉक लगवाएंगे, छठघाट बनवाएंगे, सौदागृह बनवाएंगे, बस स्टैंड बनवाएंगे, सामुदायिक भवन बनवाएंगे, पंचायत सरकार भवन बनवाएंगे। तो ये जो
ये जो कार्य तक हम लोग सीमित हो गए हैं कि पैसा आया, काम करवाए, हमको 10 रुपया बचा, हमारा काम खत्म। यही वजह से हम सभी साथियों के ऊपर काला धब्बा लगा हुआ। यह बदलेगा कब? मेरा जो धारणा, हम नहीं जानते कि हमारे भाई लोग भी सुन रहे होंगे, तो हो सकता है कि हमसे भी तजुर्बा वाले हमारे बिहार में बहुत भाई हैं। हम जिला के अध्यक्ष, हमारे भी जिला में हमसे तजुर्बा वाले साथी हैं जो 25 साल के मुखिया हैं। हम ये नहीं कर रहे कि हम सभी चीजों का बहुत बेहतरीन तरीका से अपनी बात को रखने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यह बदलेगा कब? जैसे आप ग्राम पंचायत की परिकल्पना कर रहे थे, आपके संबोधन में आया था कि महात्मा गांधी जो सोचते थे कि पहले मेरा गांव विकसित हो, पहले मेरा गांव स्वर्ग की तरह सजे, और जिस दिन मेरा गांव और मेरा पंचायत स्वर्ग की तरह सजेगा, उस दिन मेरा बिहार सजेगा, और जिस दिन मेरा प्रदेश सजेगा, उस दिन मेरा देश सजेगा। ये जो महात्मा गांधी का परिकल्पना था, यह कब संभव है? यह कब होगा? हमारा गांव कब सजेगा? हमारा गांव कब संवरेगा? तो इन चीजों पे सोचने की जरूरत है। यही सवाल, इन्हीं चीजों पे, इन्हीं मुद्दाओं पे मैं व्यक्तिगत तौर पर हर वक्त मैं चिंतन में रहता हूं, चिंता करते रहता हूं, सोचते रहता हूं कि कब सुधरेगा, कैसे बदलेगा। तो केवल हम लोग जो विकास की गाथा तक सेंट्रलाइज हम अपने आप को रख के चल रहे हैं, और हम नहीं, हमसे पूर्व मुखिया लोग विकास की गाथा लिखे हैं। आने वाला हमारा भाई भी विकास का गाथा लिखेगा। विकास का गाथा लिखने से व्यवस्था नहीं बदलेगा। बदलेगा कैसे? कि जो परिकल्पना महात्मा गांधी ने किया, 73वें संविधान के संशोधन में भारत की सरकार ने पंचायतों को 18 विभाग दिया, 29 विषय को ताकत के रूप में दिया। और कौन सा ताकत? पंचायती राज एक्ट और पंचायती राज के मैनुअल में जब आप चलेंगे तो 220 योजनाएं पंचायतों के अधीनस्थ क्रियान्वित है। कितने? 220 योजना। जब एक एक चीज को चलेंगे तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, ये सभी योजना है। बिहार की सरकार और भारत की सरकार की जो योजनाएं ग्राम पंचायत में है, 220 है, कैलकुलेटेड किया हुआ है। आप देख लीजिएगा पंचायती राज के मैनुअल में। हवा में अपनी बात को नहीं रख रहे हैं, एविडेंस के साथ रख रहे हैं। मेरे भाई, 220 जो योजनाएं क्रियान्वित है पंचायतों के लिए, जो पंचायत के मालिकों के लिए है, कब फंक्शनेबल होगा? कब जनता को यह सुविधा मिलेगा? कब जनता के लिए यह समर्पित होगा? सवाल यहां आके रुक जाता है। जिस दिन 220 में से 100 योजना भी अगर जनता के लिए इस पंचायत की कार्यालय और पंचायत के सरकार से इन समस्याओं पे, मालिकों की समस्याओं का निदान जिस दिन प्रारंभ हो जाएगा, यह जो काला धब्बा लगा हुआ है सम्मानित मुखिया के सर पे, वो हटना शुरू हो जाएगा। कैसे? हमारे पंचायत के मालिक लोग कहेंगे कि पंचायत की सरकार से, पंचायत के कार्यालय से जाति आय निवास बन जाता है। मालिक लोग कहेंगे कि पंचायत के कार्यालय से जमीन का दाखिल खारिज आसानी से हो सकता है। आपके यहाँ इस सब की व्यवस्था है? बताना चाहते हैं। पंचायत के मालिक लोग कहेंगे कि रसीद आसानी से, हम लोगों का रसीद आसानी से कट जाता है। पंचायत के मालिक लोग कहेंगे, जब इस पंचायत के सरकार के कार्यालय से, जहां भूमिहीनों के पास जो भूमि नहीं है, जब उनको भूमि का आवंटन होगा तो वह कहेंगे कि ग्राम पंचायत को हमको भूमि मिला हुआ है। पंचायत के मालिक लोग कहेंगे, जब उनका जन्म, मृत्यु का निबंधन, उनका रजिस्ट्रेशन जब बेहतरीन तरीका से, सुगमता से, बिना 1 रुपया खर्चा किए हुए, अगर पंचायत से ससमय और सुगमता से जिस दिन मिलना प्रारंभ हो जाएगा, वह लोग कहेंगे कि पंचायत के कार्यालय से जनहित का काम होता है। जिस दिन किसान का रजिस्ट्रेशन इस पंचायत के कार्यालय से मुफ्त में होना शुरू हो जाएगा, तो लोग कहेंगे कि पंचायत के कार्यालय से हमें न्याय मिल जाता है, हमारी योजनाओं का लाभ मिल जाता है। जिस दिन हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे भाई, हमारी विधवा बहन, हमारी विधवा चाचियों का वृद्धा पेंशन, विकलांग, निःशक्तता, जो ये पेंशन का प्लान है, जिस दिन मुफ्त में यहां से होना शुरू हो जाएगा, तो लोग कहेंगे कि पंचायत के कार्यालय से केवल विकास की गाथा नहीं, सभी समावेशी योजनाओं का जब विकास करिएगा, तब मेरा गांव सजेगा। इन्हीं सवालों को लेकर के हर वक्त हम चिंतन में रहते हैं और अपने भाइयों से आग्रह करते रहते हैं कि केवल
विकास तक अगर हम सीमित हो गए तो मालिक लोगों का मोहब्बत नहीं मिल पाएगा। अब ये सभी चीजों का निराकरण कैसे होगा, इन सभी चीजों का क्रियान्वयन कैसे होगा, इसी के लिए बिहार की सरकार और भारत की सरकार ने पंचायत में 11 आपको पदाधिकारी और कर्मचारी दिया है, 11 कर्मचारी, जिसमें प्रथम मालिक लोग देख भी रहे होंगे, बड़ी मुखरता से इन सवाल को पुरजोर तरीका से और आपके माध्यम से पूरे देश और प्रदेश सभी बिहार के कोने कोने के लोग देख रहे हैं। लोगों का प्यार मिल रहा है, मिलियन के रूप में हमें प्यार मिल रहा है कि अजय जी आप सही मुद्दाओं पे सवाल कर रहे हैं, क्या मोहब्बत मिल रहा है। हम कहना चाहते हैं उन मालिकों से और निडरता के साथ कहना चाहते हैं कि अगर इस पंचायत के कार्यालय में ये राजस्व कर्मचारी जिस दिन बैठने लगेंगे, हमारे मालिकों का निष्पादन, उनके कार्यों का निष्पादन सुगमता से होने लगेगा। ये लोग जब तक नहीं बैठेंगे, आप कितना ही शक्ति लगा लीजिए, आप कितना ही ताकत लगा लीजिए, लेकिन पंचायत का विकास नहीं हो सकता जो हम चाहते हैं। तो प्रथम हमारी लड़ाई है कि जनता के टैक्स से जिन कर्मचारी और जिन पदाधिकारियों को पंचायत के कार्यालय में जिनकी ड्यूटी लगी है और उनको वेतन मिलता है, जब तक वो पंचायत के कार्यालय में नहीं बैठेंगे, पंचायत का समावेशी, पंचायत का विकास, पंचायत का व्यवस्था नहीं बदल सकता है। तो ऐसी सवालों को लेकर के हर वक्त हम मुखरता से लड़ने का कार्य कर रहे हैं। और ये जो आप सामुदायिक भवन देख रहे हैं, केवल और केवल मेरे एक प्रयास का है। हमारे और भी इससे बेहतर कार्यालय हमारे भाइयों का है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे भाई लोग भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये जो कार्यालय को हमने डेवलप किया, इसके पीछे 2-3 लॉजिक रहा है। पहला लॉजिक ये रहा कि हमारे मालिक जब आएंगे, उसमें पक्ष के भी मालिक हो सकते हैं, विपक्ष के भी मालिक हो सकते हैं। जब आएंगे तो आने के साथ उनको बेहतरीन व्यवस्था बैठने का दिया जाएगा। तो यहां से जब निकल के जाएंगे तो आशीर्वाद दे के जाएंगे कि मेरा मुखिया हमारे लिए बैठने का बेहतर व्यवस्था किया है। हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसी पंचायत की परिकल्पना मेरे जीवन में, इस वजह से ये पंचायत का कार्यालय हमने डेवलप किया है। अच्छा, आपने एक बात इसमें बोले कि आपके और साथी भी ऐसे पंचायत कार्यालय बनाए हैं, लेकिन हम लोग बहुत जगह घूमते हैं। बाकी जो पंचायत कार्यालय हैं, कहीं पे पूरा जंगल उपजा हुआ है। पंचायत सरकार भवन है, आपका तो सामुदायिक भवन है और उसका 2 मंजिला है, लेकिन आगे जहां जाइएगा, जहां झंडा तोड़ने का कार्य होता है, वो फटा हुआ है। इतना ही नहीं, वहां गाय भैंस भी बैठा करता है। और आपके यहाँ तो इतना अच्छा व्यवस्था है, ये उन लोगों के लिए कुछ कहिएगा। जरूर अपील करना चाहते हैं अपने भाइयों से। आप एक कल्पना लोगों के कारण सब चीज बदनाम हो आप रहा एक है। कल्पना करिए, आप बेहतरीन बिल्डिंग भवन बना दीजिए, आप अपना ही घर बेहतरीन बना दीजिए। 2 साल तक उस घर में कोई नहीं आया जाए, देख लीजिए ना घर का क्या हालात रहेगा। आप बेहतरीन से बेहतरीन सजा दीजिएगा, लेकिन 2 साल बाद जब ताला खोलिएगा ना, तो पूरा चारों तरफ धूल ही धूल दिखेगा, बिखरा हुआ। मतलब आपको लगेगा कि हम कहां जंगल में आ गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां भी पंचायत की सरकार की भवनें हैं, या सामुदायिक भवन है, या पंचायत का कार्यालय है, जब तक सभी लोग 11 कर्मचारी और 1 मुखिया और 14 वार्ड जहां है, 15 वार्ड जहां है, जहां 13 है, जहां 12 है, और हमारे उप मुखिया, सभी लोगों का आना जाना जब तक वहां नहीं होगा, व्यवस्था बदल नहीं सकता है। वो घास जमा ही रहेगा, उसमें मवेशी जाकर बैठेंगे ही बैठेंगे। वो अड्डा जो है सो किसका अड्डा होगा? वो अड्डा भूतों का वास करेगा। वहां जब तक आप नहीं जाएंगे, आप सफाई नहीं करेंगे। ये कार्यालय आपको ऐसे नहीं दिख रहा है। इस कार्यालय में हम सुबह जब इन करते हैं तो हम अपने दोनों भाई इसको बेहतरीन तरीका से पहले सफाई करते हैं कि हमारे मालिक लोग आएंगे, बैठेंगे। हम तो ऐसा चाहते हैं और अपने भाइयों से अपील करना चाहते हैं। आप देखें ना, आज माननीय प्रधान सचिव का 2-3 दिन पहले का एक पत्र आया हुआ है, पंचायती राज विभाग का प्रधान सचिव जी का एक पत्र आया हुआ है। हम तो उस पत्र का अभिनंदन किए हैं। अभिनंदन के साथ साथ हम कहें हैं कि यह पागलपन दर्शाता है। उन्होंने क्या पत्र निकाल दिया है कि जो मुखिया जी 30 दिन अपने कार्य क्षेत्र से गायब रहेंगे, वहां की जिम्मेवारी स्वतः उप मुखिया को मिल जाएगा। हमें उस पत्र पे बहुत कोई सवाल नहीं खड़ा करना है, लेकिन जरूर एक निवेदन करना है प्रधान सचिव महोदय से। आप उस पत्र का आपने जिक्र किया कि माननीय मुखिया अगर पंचायत के कार्यालय में नहीं रहेंगे तो उसकी जिम्मेवारी स्वतः 30 दिन बाद उप मुखिया को दे दिया जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे भाई है, उप मुखिया भी हमारे भाई है। हमारे कार्यों का निष्पादन मेरे गैर हाजिरी में करेंगे तो क्या परेशानी है? हमारे वार्ड मेंबर हमारे कैबिनेट के सदस्य हैं, हमको कोई परेशानी इन चीजों से नहीं है।
लेकिन एक पत्र आपको और भी निर्गत करना चाहिए था प्रधान सचिव महोदय, कि आपके अधीनस्थ आपके कर्मचारी जिनको जनता के टैक्स से लाखों लाखों रुपया महीना का भुगतान किया जाता है, 11 कर्मचारी पे लाखों रुपया का भुगतान होता है, साल साल तक गायब रहते हैं पंचायत के कार्यालय से, उन पर पत्र कब निकालिएगा? कि आप अगर पंचायत के कार्यालय में नहीं बैठेंगे तो आपके जगह आपके कामों की जिम्मेवारी किसी वार्ड मेंबर को दे दिया जाए, ऐसा पत्र कब निकालिएगा? आपका वेतन का पैसा हमारे वार्ड मेंबर को दे दिया जाए, कब ऐसा पत्र निकालिएगा? ये पत्र आप नहीं निकालिएगा। और जिस दिन तक ऐसा पत्र नहीं निकालिएगा, जब तक अपने कर्मचारियों को आप निर्देशित नहीं करिएगा पंचायत के कार्यालय में बैठने के लिए, तब तक लाख ताकत लगवा लीजिए प्रधान सचिव महोदय। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, जिस उम्मीद और आशा से महात्मा गांधी ने जो परिकल्पना किया था वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। तो हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं और मुखरता से आप जैसे सोशल मीडिया के सभी साथियों का प्यार मिल रहा है। जो लोग देख रहे हैं, दिल्ली से पंचायती राज विभाग से फोन आया था, अजय जी आपका जो कंसर्न है, आप जो चाहते हैं, यही हम लोग चाहते हैं। हमने कहा कि आप जहां हमको बुला लीजिए, केवल एक मेरा पहला लड़ाई है कि आप पंचायत के कार्यालय को फंक्शनेबल करिए, क्योंकि यहीं से जनता के 80% कार्यों का निष्पादन यहीं से होना है, जो शक्ति निहित किया गया है। लेकिन विडंबना और अफसोस देख लीजिए कि लाख मेहनत करने के बाद भी सभी लोग गायब रह रहे हैं। ये सबसे मूल लड़ाई है। तो हम तो भाई से कहना चाहते हैं, और रोज दिन जिला के 283 मुखिया हमारे सिवान जिला में है, आप पता करवाइएगा सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी मुखिया से पता करवा लीजिएगा। सम्मानित मुखिया को पहला हम जाते हैं तो उनको जगाने का कार्य करते हैं कि पहला काम करिए कि बेहतरीन सभी कर्मियों को बैठाने का व्यवस्था करिए। जब बैठेंगे तो इस चेयर पर यहां मुखिया जी रहें चाहे नहीं रहें, अगर 10 बजे से 4 बजे तक इस कार्यालय में जो आपके राजस्व कर्मचारी रहेंगे तो लोगों को आसानी से म्यूटेशन हो जाएगा, लोगों का दाखिल खारिज हो जाएगा। यहां किसान सलाहकार बैठेंगे तो लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आवास सहायक बैठेंगे तो लोगों को आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाएगा कि किसको आवास मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। ये सब तो आप बनवाए हुए हैं। अभी मेरे आप कार्यालय में आपको दिखाना चाहते हैं, संजोग से आप आ गए, आइए आपको हम दिखाते हैं कि मेरा क्या कंसर्न रहा, हम क्यों चाहते हैं ऐसा। और हम जहां बैठे हैं इन चीजों को देख लीजिए, बेहतरीन हम सोफा, बेहतरीन चेयर, और हमने इसलिए नहीं किया है कि मेरा व्यक्तिगत घर है, हमने इसलिए किया है कि जब मालिक आएंगे तो देखेंगे सुसज्जित, पूरा फुल्ली एलईडी लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सभी हमारे मालिकों का देखिए, यहाँ वार्ड सदस्य से लेकर के और सभी सम्मानित उप मुखिया और मुखिया जी का नेम प्लेट लगा हुआ है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि लोग आए तो चौड़ा होकर के बोले, फुल्ली एसी लगा हुआ। किसी प्रकार से हमने ये नहीं किया कि मालिक आए तो किसी एंगल पे चर्चा करें कि ये आपके यहाँ कमी रहा। और ऐसा ही व्यवस्था जब आगे चलेंगे मेरे इस कार्यालय में, आप आ जाइए, जमीन करिएगा तो चमचमाती हुई यहाँ कार्यालय है। आप एक नजर देखिए और दिखाइए उन मालिकों को कि ये जो कार्यालय है मुखिया जी के सोने का कार्यालय नहीं है, इसमें सभी कर्मचारी, और देखिए पूरा तरीका से टाइल्स, बेहतरीन तरीका से नेम प्लेट, चेयर, मतलब एक एक चीजों को यहां भी देखिए। आपको जब देखिएगा तो सुभाष चंद्र बोस हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, हमारे लाल बहादुर शास्त्री हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तमाम लोगों को हमने बेहतरीन तरीके से डेकोरेट किया है कि जब हमारे कर्मचारी हैं तो चौड़ा होकर के कहें कि हम अपने ऑफिस में बैठकर के जनता के कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। सबका चेयर लगा हुआ, बेहतरीन टेबल हमने लगाया है। ऐसा नहीं है कि इस पर मुखिया जी को बैठना और अपने लिए बढ़िया कुर्सी, बढ़िया टेबल, ये सब हमने सबके लिए किया है। आप जब आगे चलेंगे तो देखिएगा मेरे अलमीरा का व्यवस्था, फाइलिंग का जो सिस्टम यहाँ पीछे दिखाइए, उन मालिकों को दिखाने का कार्य करिए। फाइलिंग का व्यवस्था हमने सिस्टमेटिक किया है कि कोई भी अधिकारी पदाधिकारियां एक एक चीजों को करीब से देखा जा सकता है। तो मेरा यह प्रयास रहा है, हम तो प्रयास कर रहे हैं कि उन मालिकों को बेहतर सुविधा इस पंचायत के कार्यालय से मिलना प्रारंभ हो जाए, और जिस दिन मिलना प्रारंभ हो जाएगा तो जो दाग लगा हुआ है वह दाग भी हटना प्रारंभ हो जाएगा। इसी कड़ी में हमने ये व्यवस्था को डेवलप किया। अच्छा, आपसे एक बात हम और जानना चाहेंगे। ये बात आपसे हम पूछते नहीं क्योंकि आप उनके विरोध चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन आप एक मुखिया प्रत्याशी भी हैं, इसलिए सवाल हम आपसे और पूछेंगे कि जब हमारे विधान परिषद के एमएलसी चुनाव लड़ रहे थे जायसवाल जी, तो उन्होंने सिवान में उद्योग लगाने की बात कही। उसके बाद उनका दूसरा मुद्दा था, जब वो चुनाव में कैंपेनिंग करते थे, जब जगह पे घूमते थे, कि हम जब वहां जाएंगे
तो वार्ड जो सदस्य हैं उनकी और मुखिया की मुखरता से बात उठाएंगे, क्योंकि जो उनकी सैलरियां दी जाती है वो बहुत कम है। क्या इस पर उन्होंने कभी बात की है, या फिर क्योंकि आप उसमें जुड़े हुए हैं? बहुत बेहतरीन आपने सवाल किया है और बड़े आदर के साथ सम्मानित बिहार विधान परिषद त्रिस्तरीय के सम्मानित हमारे सदस्य आदरणीय विनोद जायसवाल जी का आपने जिक्र किया है। चूंकि हम भी लड़े हुए थे और सिवान के सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का मोहब्बत तो हमें नहीं मिला, प्यार जरूर मिला लेकिन वोट के रूप में नहीं मिला, और हमारे आदरणीय विनोद जायसवाल साहब को मिला, वह जीत के गए। चूंकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो मालिक जिसको अपना ताकत देंगे चुनाव जीतेंगे। लेकिन एक आग्रह उनसे जरूर कर देना चाहते हैं, बड़े आदर के साथ विनोद जायसवाल साहब चुनाव से पहले भी कर रहे थे और हमने उसका विरोध किया था। हमने कहा था कि आपके एजेंडे का वह मामला नहीं है कि आप बार बार कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे तो उद्योग लगाएंगे। उसके लिए माननीय सांसद बैठे हुए हैं, उसके लिए माननीय विधायक बैठे हुए हैं, उसके लिए माननीय जो आपको मंत्री बैठे हुए हैं। आप भी करिए, लेकिन आपके एजेंडा का प्राथमिकता है। अब हम मुखिया चुनाव जीत गए और हम रोज चिल्लाना शुरू करें कि मुखिया हमको बना दीजिएगा तो हम फैक्ट्री ला के लिया देंगे, तो बेवकूफी में हमारी। तो हम जरूर निवेदन करना चाहते हैं कि आपकी जो जिम्मेवारी और जो जवाबदेही त्रिस्तरीय पंचायत ने तय किया, आप उससे भटके हुए हैं। आपको चाहिए था माननीय विनोद जायसवाल साहब कि आप कम से कम महीना में आप जाकर के किसी पंचायत कार्यालय में बैठते। आप 2 घंटा भी अगर किसी पंचायत कार्यालय में जाकर के बैठ जाइएगा तो उसका प्रभाव रहेगा कि वहां के सभी अधिकारी यह चर्चा करने लगेंगे कि विनोद जायसवाल साहब आज फलाना पंचायत के जाकर के पंचायत कार्यालय में बैठे हुए। आप किसी प्रखंड के प्रमुख जी के चैम्बर में जाकर के बैठ जाइएगा तो प्रखंड के सभी व्यवस्थाओं में जो कमी आएगा आप यहां से लेकर के विधान परिषद में सवाल करना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन आप नहीं जाते हैं। आप सोच देख लीजिए, पंचायत समिति का सदन चलता है और उस सदन के जो सो माननीय सदस्य हैं, त्रिस्तरीय पंचायत के जो माननीय सदस्य के रूप में है विनोद जायसवाल साहब। हम पहला सवाल उनसे कर देना चाहते हैं, बता दीजिए जनता को कि आपको जीते हुए लगभग 1.5 साल हो गया। आप बताइए कि सिवान के किस पंचायत समिति के हाउस में आप बैठने का कार्य किया है, और जब आप नहीं बैठिएगा तो वहां के समस्याओं को विधान परिषद में कैसे सवाल खड़ा करिएगा। हम तो कहना चाहते हैं कि आप ग्राम सभा के भी बैठक में जाइए, जब देखिएगा ग्राम सभा के बैठक को तो स्थिति बद से बदतर है। एक भी कर्मचारी वहां उपस्थित नहीं हो पाते, कैसे ग्राम सभा का क्रियान्वयन होगा। तो बड़े आदर के साथ आदरणीय विनोद जायसवाल साहब से निवेदन करेंगे कि आपके अंग है वार्ड सदस्य के साथीगण, बड़ी उम्मीद और आशा के साथ सभी बिहार के सम्मानित वार्ड सदस्य चुनाव जीत के आए। सरकार क्या कर रही है? सरकार झुंझुना दे दी, वार्ड सदस्य के पावर को समाप्त कर दी, कोलैप्स कर दी। अब लोग सवाल पूछते हैं कि हमको पावर कब मिलेगा। हम भी दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं ना, क्यों नहीं देंगे? ये डेमोक्रेसी में अपना ताकत है, आदमी अपने अधिकार के लिए लड़ने का कार्य कर रहा है। हम लोग तो कह रहे हैं कि जो संविधान में ताकत आपने दिया था माननीय वार्ड सदस्य को, आखिर आप क्यों नहीं दे रहे हैं? कब तक वोट का राजनीति करिएगा? कब तक यह जो पंचायत के मालिकों से वोट को लेकर के आप खिलवाड़ करिएगा? आप ताकत देने का कार्य करिए। यह ताकत के लिए सवाल कौन खड़ा करेगा? तो इसी ताकत के लिए सभी त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों ने अपना ताकत देकर के विनोद जायसवाल जी को विधान परिषद में भेजने का कार्य किया है। यह जिम्मेवारी तय होती है बिहार के 24 सभी माननीय विधान परिषद के सदस्य के कंधा पे। यह जिम्मेवारी है कि ग्राम पंचायतों की जो समस्या है विधान परिषद में खड़ा करिएगा सवाल, तो वहां से निदान होगा। मैं कहना चाहता हूं विनोद जायसवाल जी से कि आप 283 आपका पंचायत है, आपके कार्य क्षेत्र में 283 पंचायत है। आप एक बार घूम के देखिए कि पंचायत के कार्यालय में कितने कर्मचारी उपस्थित हैं, तब ना आप सवाल करिएगा, तब ना डीएम साहब से पूछिएगा कि जिलाधिकारी महोदय आज हम फलाना पंचायत में आए हुए हैं और समय के अनुसार आए हुए हैं, देख लीजिए आपके 11 कर्मी हैं, यहां 5 भी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, तो इसकी जवाबदेही किनके कंधा पे? तब जाकर के व्यवस्था बदलेगा। हम इन चीजों पे माननीय विधान परिषद महोदय का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं कि आप एक एक कदम बढ़िए। आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो ताकत है कि कल विधान परिषद में हमारी समस्या को लेकर के जब आवाज उठाइएगा, जब वहां गरज के अपनी बात को रखिएगा, तो निश्चित उस जगह से, उस जहां कानून और नियम बनता है वहां से हम लोगों को न्याय मिलेगा। हम तो ऐसा चाहते हैं। अच्छा, आपको मुखिया बने 20 साल हो गया, 20 साल लगभग उन्हें होने जा रहा है, लगभग उस कार्य से जुड़े हुए। आपको कभी थोड़ा सा ही नहीं होता है कि हम भी थोड़ा सा और लोगों की तरह चौड़ा होकर रहे? इसमें थोड़ा सा उसका कारण है, जिस दिन हम चौड़ा होना प्रारंभ करेंगे, नोट कर लीजिए, उस दिन मेरे पतन का दिन शुरू हो जाएगा।
आप अगर 20 साल से प्यार है तो मेरे चौड़ा की वजह से नहीं है, और बार बार कहते हैं कि साधारण दुनिया के बेटा, इसलिए हम इन चीजों को आना चाहते हैं कि जो आप सवाल कर रहे हैं। जिस दिन मेरे अंदर अहंकार आएगा मेरा पतन उसी दिन से शुरू हो जाएगा। आज प्यार अगर लोगों का मिलता है तो मेरे चौड़ा से नहीं मिलता है, मेरी शालीनता की वजह से। हम मालिकों के चरण में समर्पित रहते हैं और प्रयास भी करते रहते हैं कि मालिक के चरण में ही रहे, उससे आगे नहीं बढ़े। जब तक उनके चरण में पड़े रहिएगा मालिकों का प्यार और मोहब्बत मिलते रहेगा, और यही प्यार हम लोगों के लिए ताकत रहेगा। हम तो ऐसा चाहते हैं। चलिए, तो आप इस चीज को देख रहे थे कि ये जो मुखिया प्रतिनिधि हैं ये अपने को मालिक नहीं मानते हैं, जनता को मालिक मानते हैं। और आप सभी मुखिया साथियों से निवेदन है कि इनकी विचारधारा के साथ जुड़िए और बिहार में एक सुंदर ग्राम पंचायत का निर्माण करने में इनका सहयोग कीजिए। फिर आगे इनसे हम मिलेंगे और बात करेंगे सिवान की राजनीति पर। कुछ दिन बाद फिर मिलते हैं।